नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं ब्रजेश यात्रा, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नए विषय पर फिर बहुत सारी जानकारियां मैं लेके आया हूं आपके लिए। मेरा हर संभव प्रयास यही रहता है कि आपके लिए मैं तंत्र से रिलेटेड हो या मंत्र से रिलेटेड हो या कोई भी व्यक्तिगत अनुभव की घटना हो, जो भी मैं आपके लिए लेके आऊं, जो भी आपको मैं बताऊं, वो सही हो, शुद्ध हो और आप लोगों के लिए जीवन में काम आने वाली चीज हो। आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक ऐसी रहस्यमय साधना लेके आया हूं कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन में इच्छा होती है कि उसके पास एक आकर्षक व्यक्तित्व हो, धन संपत्ति हो, जीवन प्रेम से भरपूर हो। और इन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर भाग दौड़ करता है, संघर्ष करता है और अपना हर संभव प्रयास करता है कि मुझे ये सारी चीजें मेरे जीवन में सहजता से सुलभ हो जाए। आज मैं आपसे एक ऐसी ही साधना का जिक्र करूंगा और ये साधना है माता तारा की। माता तारा 10 महाविद्या में दूसरे नंबर पर आती है और ये एकमात्र ऐसी विद्या है, ऐसी शक्ति है जो न केवल हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, बल्कि उससे भी ज्यादा बौद्ध धर्म में स्वीकार की गई है। माता तारा जैन धर्म में भी विद्यमान है। तो आज माता तारा के इस रहस्य के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। माता दुर्गा के 10 स्वरूप माने जाते हैं जो 10 महाविद्या के रूप में प्रचलित हैं और इनमें जो दूसरे नंबर की शक्ति है माता तारा। तंत्र शास्त्र में माता तारा का बहुत महत्व है। माता तारा का जो प्रसिद्ध मंदिर है तो बंगाल में है, वीरभूमि में है शायद, और वामाक्षेपा वर्तमान समय के माता तारा के सबसे बड़े साधक रहे हैं, जिन्होंने माता को मां के रूप में प्राप्त किया। तारा महाविद्या हमारे तंत्र शास्त्रों में भरी पड़ी है। अगर हम अपने तंत्र शास्त्र के पुस्तकों की बात करें तो उनमें भिन्न भिन्न शास्त्रों में कुछ भिन्नताएं मौजूद हैं, लेकिन माता तारा के 8 रूप उसमें माने गए और इन 8 रूपों में से माता तारा के 3 रूप जो हैं वो मतलब प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, या मुख्य कहें तो वो मुख्य स्वरूप है माता तारा के।
एक एक जटा, दूसरा उग्रतारा, और तीसरा जो है वो नील सरस्वती। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि माता तारा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। माता तारा के प्रादुर्भाव की जो घटनाएं हैं, जो पुराणोक्त घटनाएं हैं, वो लगभग दो घटनाएं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं, और दोनों ही घटना समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था, तो उस समय उसमें से हलाहल विष निकला, और उस विष को भगवान शिव ने पिया। उस विष की इतनी उष्णता थी, इतनी गर्मी थी, इतना वो तीक्ष्ण था कि भगवान शिव को भी परेशानी होने लगी। उनका शरीर, उनका जो कंठ था वो नीला हो गया, और एक नया नाम उनका नीलकंठ हो गया। उन्होंने विष को कंठ में ही रोक लिया, लेकिन उसकी उष्णता से बहुत परेशान। उनको ये परेशान देख के माता काली ने अपना दूसरा अवतार धारण किया, माता तारा के रूप में। और उन्होंने भगवान शिव को अपना दुग्ध पान कराया। भगवान शिव एक शिशु के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण कर लिया, एक शिशु के रूप में हो गए, और माता ने उनको अपना स्तनपान कराया, और वो जो जहर था वो माता ने अपने शरीर पर ले लिया। और उस विष के प्रभाव से ये भी शास्त्रों में लिखा है कि माता का शरीर जो है वो नीला हो गया, वो नील वर्ण हो गया। दूसरी कथा भी यहीं यहीं से शुरू होती है कि जब जहर के बाद में अमृत निकला, तो देवता और दानवों में युद्ध छिड़ गया। तो यहां पर जब देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, तो मोहिनी अवतार के समय ही माता तारा का प्रादुर्भाव हुआ। बेसिकली जो माता तारा का स्वरूप है, ये नारायण की आद्या शक्ति है। और माता तारा का जो स्वरूप शास्त्रों में माना गया है, वो भगवान राम और माता सीता का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। सीता का ता, राम का रा, तारा। महर्षि वशिष्ठ ने आजीवन माता आजीवन भगवान राम और माता सीता की सेवा की, लेकिन उनको पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। तो वो भी माता तारा की साधना करने के लिए भगवान बुद्ध की शरण में गए, जो कि नारायण के अवतार थे, और उनके द्वारा उन्होंने चीनाचार पद्धति से, वाम मार्ग से माता तारा की साधना की। इस विषय पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं, भैरवी तंत्र के नाम से, भैरवी तंत्र चीनाचार पद्धति। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये माता तारा के वैदिक प्रादुर्भाव की घटना थी। माता तारा को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। तारा मंत्र का एक बहुत ही अमोघ प्रयोग है। जब कोई शिशु जन्म लेता, जन्म लेने के बाद माँ के दुख, किसी सोने के टुकड़े से अगर नील सरस्वती मंत्र या माता तारा का मंत्र उसकी जीभ पर शहद से लिख दिया जाए, तो वो शिशु परम विद्वान होता है। ये 100% सच है। अगर आपको कभी अवसर मिले तो इस प्रयोग को करके देखिएगा। माता तारा का स्वरूप जो है, एक जटा स्वरूप जो हो माता तारा का, ये एक जो शैव समुदाय था, शैव समुदाय का एक उप विभाग था, या कहीं भी उसकी एक शाखा थी,
एक जटा नाम से, जो माता तारा की उपासक थी। माता ने एक जटा बना रखी है अपने सिर पर बालों की, भगवान शिव की तरह, इसलिए उनका नाम एक जटा है। तो वो एक जटा नाम वहीं से पड़ा, और ये एक जटा जो संप्रदाय था, शैव संप्रदाय का जो हिस्सा था, ये बाद में चल के बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में परिवर्तित हो गया, और माता तारा को इन्होंने वहां पर अपने अलग तरीके से उसका स्वरूप को स्वीकार कर लिया। माता तारा का जो तीसरा स्वरूप है वो उग्र तारा का है, और उग्र तारा स्वरूप जो है वो बहुत ही तीक्ष्ण स्वरूप है माता। और ये कहा जाता है कि भक्तों की कितनी भी उग्र से उग्र परिस्थितियां हों, माता उनको समाप्त कर देती है, इसलिए माँ का नाम उग्र तारा है। स्वरूप कितना भी भयानक हो, लेकिन माँ का वात्सल्य बहुत है। तो 10वां विद्या में जो हमारी तारा है, तारा महाविद्या है, बौद्ध धर्म ने इसको प्रॉपर रूप में स्वीकार कर लिया है। और माता तारा का जो बौद्ध धर्म में नाम है वो है कुरकुल्ला। जी बिल्कुल, कुरकुल्ला। माता तारा को कुरकुल्ला कहा जाता है, और पूरी एक पद्धति है वहां पे कुरकुल्ला की। और बौद्ध धर्म में माता तारा के 21 स्वरूपों की पूजा होती है, 21। आपके यहाँ तो, हमारे वैदिक में तो 8 और फिर मुख्य रूप से 3, वहां 21, 21 स्वरूप की पूजा होती है वहां। और हर स्वरूप की एक महिमा है, एक से एक बढ़ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैदिक हमारी पद्धति होती है, जिसमें आसन, माला और दिशा और बहुत सारे जो कर्मकांड का पार्ट होता है, वहां पर उतना नहीं है। जैन धर्म में भी माता तारा की पूजा होती है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले भगवान ऋषभ देव को माना जाता है कि भगवान ऋषभ देव से शुरू हुआ। भगवान ऋषभ देव ने जिस माता के स्वरूप की उपासना की, या जो उनके अवतार काल के समय जो एक अधिष्ठात्री देवी रही, वो माता तारा का चक्रेश्वरी स्वरूप रहा। और बौद्धों जैनों के हर तीर्थंकर के साथ में माता तारा का एक स्वरूप जुड़ा हुआ है। और जिसमें कि 23वें तीर्थंकर जो भगवान थे, उन्होंने तो माता तारा को बिल्कुल सिद्ध ही कर लिया, माता तारा उनके साथ जुड़ गई बिल्कुल। और माता तारा के उन्होंने पद्मावती स्वरूप का मतलब आत्मसात किया। पद्मावती स्वरूप माँ का बहुत सुंदर और स्वच्छ स्वरूप है। जीवन की हर एक परेशानी का हल केवल एक पद्मावती मंत्र से, एक या एक पद्मावती की साधना करके आप प्राप्त कर सकते। पद्मावती विशेष रूप से धन और मोक्ष देने वाली देवी मानी गई। माता पद्मावती के सावर मंत्र बहुत प्रचलित हैं। तो जैन धर्म में भी तारा महाविद्या है, जिसको कि पद्मावती के स्वरूप में स्वीकार किया गया। माता तारा का एक बहुत ही विशिष्ट मंत्र है जैन धर्म में, जिसको कि पहले 21 दिन सिद्ध किया जाता है। 21 माला रोजाना 21 दिन तक की जाती है। 21 दिन के अनुष्ठान के बाद में आप इस मंत्र से कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। जैन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और इस मंत्र को बड़ा गोपनीय बना दिया है। ये चुनिंदा जो जैन साधक हैं या जैन ऋषि हैं, जैन मुनि हैं, उन्हीं के पास मिलेगा। हर एक व्यक्ति के पास आपको जैन धर्म वालों के पास ये नहीं मिलेगा। और इसका उपाय
21 दिन की साधना के बाद में आपको जिस व्यक्ति के निमित्त इसका जप करना है, अपने बाएं हाथ में अपना थूक लेना पड़ता है और दाहिने हाथ के मंत्र जाप करना होता है। और 21 माला मंत्र जाप करने के बाद में माला को रख दीजिए, जो हाथे लिपटा वो तो सूख जाएगा, उसका टीका लगा के आप चले जाइए उस व्यक्ति के सामने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति आपके फेवर में न हो जाए, चाहे वो कोई भी हो। कुछ चुनिंदा लोगों को इसका अनुभव है। तो माता पद्मावती के बहुत सारे प्रयोग हैं। आपका कोई मुकदमा चल रहा है, एक विशिष्ट पद्मावती मंत्र है, उसको आप अपने केवल कागज पर लिखकर जेब में रख के, पॉकेट में रख के चले जाइए, आप जज के सामने खड़े हो जाइए, डिसीजन आपके डिसफेवर में नहीं जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जिसको मैंने अपने एक मित्र को दिया था और डिसीजन उनके फेवर में गया। तो जैन साहित्य में, जैन धर्म में भी माता तारा को स्वीकार किया गया है। और बौद्ध धर्म का तो मैंने आपको बताया कि माता तारा के 21 स्वरूपों का विवेचन वहां पर किया है। अब बौद्ध धर्म में माता तारा की जो स्थिति है वो अलग है। माता तारा को जो 24 बुद्ध हुए हैं, उन सब बुद्धों की माता कहा जाता है। सबसे पहले जो माता तारा का जिक्र आता है वो भगवान बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध की तपस्या के समय पे आता है। जब भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो कुछ राक्षसों ने उसमें डिस्टर्ब करना चाहा, तो माता तारा वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उन राक्षसों का संहार कर दिया और भगवान बुद्ध अपनी तपस्या पूर्ण की। सुबह जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, साधना पूर्ण हुई, तो सबसे पहले उन्होंने तारा तंत्र का उच्चारण किया। तो एक तारा तंत्र की उत्पत्ति यहां भी मानी जाती है। दूसरा तारा तंत्र की जो उत्पत्ति मानी जाती है, एक अमोघ सिद्ध नाम के बुद्ध हुए हैं इन 24 बुद्धों में। तारा को उनकी पत्नी माना जाता है। कुछ एक जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि तारा भगवान बुद्ध का महिला स्वरूप है। यानी बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक पुरुष शरीर की आवश्यकता बौद्ध साहित्य के अनुसार होती है। लेकिन वहां पर माता तारा ने स्त्री तत्व शरीर में विद्यमान होते हुए भी उस बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो अमोघ सिद्ध जो बुद्ध हैं, उनकी पत्नी के रूप में माता तारा का बौद्ध साहित्य में वर्णन आता है। अमोघ सिद्ध बुद्ध के विषय में जो स्तुतियां दी गई हैं बौद्ध साहित्य में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में, बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों में, वो बिल्कुल भगवान शिव से मिलती जुलती हैं। 3 नेत्र, गले में सर्प, सिर के पीछे सर्प, शेषनाग की तरह जैसे भगवान नारायण रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भगवान शिव के स्वरूप का समावेश जो है वो मुझे लगता है। तो तारा को यहां पर उनकी पत्नी भी माना गया है। माता तारा के प्रादुर्भाव की एक दूसरी घटना भी बौद्ध साहित्य में आती है। भगवान अवलोकितेश्वर एक बार संसार के दुखों को देख के बड़े व्याकुल हो गए और रोने लग गए। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लग गया। उन अश्रुपात से कुछ कमल के पुष्प पैदा हुए, पर ये जो कमल के पुष्प थे, इन्हीं पर माता तारा का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए माता तारा के जो 21 अवतार हैं, उन सब के हाथ में कमल पुष्प है और भिन्न भिन्न रंग के कमल पुष्प हैं यहाँ पे। तो माता तारा का जो बौद्ध नाम है वो कुरकुल्ला है, और कुरकुल्ला एक पूरा तंत्र है बौद्ध साहित्य में। अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी है, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण की कमी है,
आप किसी से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम, वासना वाला प्रेम नहीं, तो आप माता कुरकुल्ला के मंत्र का जप अगर करते हैं, चाहे आप संस्कृत से पद्धति से करें, वैदिक पद्धति से या बौद्ध पद्धति से, आपकी मनचाही वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं हमारे दाम्पत्य जीवन में कि पति पत्नी के बीच में मानसिक द्वंद्व, टकराव, अलगाव वाली स्थितियां हो जाती हैं। माता कुरकुल्ला की कृपा से आपकी वो परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। माता कुरकुल्ला के जो 21 स्वरूप हैं, माता तारा कुरकुल्ला के जो भी 21 स्वरूप हैं, उनमें से वर्तमान समय में 2 स्वरूप बहुत प्रसिद्ध हैं सोशल मीडिया पर। यद्यपि वहां पर ज्यादातर अपूर्ण जानकारी वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन 2 स्वरूप मौजूद हैं विशेष रूप से, एक लाल तारा और एक ग्रीन तारा। लाल तारा को प्रेम की और आकर्षण की देवी माना गया है, ग्रीन तारा को भी प्रेम और आकर्षण की देवी माना गया है। लेकिन ग्रीन तारा के साथ में एक चीज और है कि यदि आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपकी आर्थिक तंगी है, आप रोजगार से परेशान हैं, तो ग्रीन तारा यहां पर दोनों जगह काम करती है। आपकी आर्थिक परिस्थितियों को भी सॉल्व कराएंगे और आपके जीवन में प्रेम की पूर्णता भी भर देंगे। तो प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन साथी का प्रेम प्राप्त करने के लिए, अपनी प्रेमिका का या अपने प्रेमी का प्रेम प्राप्त करने के लिए, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो वर्तमान युग में चरित्रहीनता बहुत देखी जा रही है। हर महिला के मन में एक डाउट रहता है कि मेरा पति कहीं दूसरी जगह इन्वॉल्व तो नहीं है, और यही हाल कहीं ना कहीं पुरुषों का भी है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है और बहुत ही अच्छी साधना है। अगर वैदिक पद्धति से हम बात करें माता कुरकुल्ला के मंत्र की, तो ओम कुरकुल्ले हूम ह्रीम स्वाहा, ओम कुरकुल्ले हूम ह्रीम स्वाहा। आप इस मंत्र को इंचेंट करना शुरू कर दीजिए, आप इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। ये माता लाल तारा का मंत्र है। लाल तारा का 2 मंत्र और हैं यहाँ पे। एक मंत्र तो संस्कृत में है, वो स्तुति टाइप में है, उसके लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 21 तारा जो भी हैं उन सब की वैदिक स्तुतियां मैं आपके लिए लाऊंगा। यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारा चर्चा का विषय है बौद्ध पद्धति। तो बौद्ध पद्धति में जो माता तारा का मंत्र है वो इस प्रकार बोला जाता है, ओम तारे तुतारे तुरे वशम कुरु स्वाहा। अगर स्वाहा शब्द को हम तिब्बती लैंग्वेज में बोलते हैं, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बोलते हैं, तो ये सोहा हो जाता है, सोहा। और ज्यादातर यूट्यूब पर लोगों ने इसी रट लगाए हुए हैं जब वो अशुद्ध मंत्र है। ओम तारे तुतारे तुरे वशम कुरु स्वाहा, ये बौद्ध पद्धति से मंत्र है। तो आप जब इस मंत्र का जप करेंगे, मानसिक जप करते रहिए, माला लेके जप करते रहिए। बौद्ध संस्कृति में अकीक पत्थर को बहुत महत्व दिया गया है, तो आप इसको लाल अकीक की माला से भी जप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो बहुत ही अद्भुत मिलेगा। और जो दूसरा तारा मंत्र है, ग्रीन तारा, माता कुरकुल्ला का दूसरा जो स्वरूप है ग्रीन तारा के रूप में, जो कि न केवल आपको जीवन में प्रेम प्रदान कराती हैं बल्कि आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान भी करती हैं।
ओम तारे तो तारे तुरे सोहा। ओम तारे तो तारे तुरे सोहा, ओम तारे तो तारे तुरे सोहा। ये ग्रीन तारा का मंत्र है। आप किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप जब कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा अद्भुत है। तो करके देखिए। तो ये दोनों 21 ताराओं में से जो दो तारा मंत्र हैं वो मैंने आपको बताए, लाल तारा और ग्रीन तारा का मंत्र। आप अपने शुद्ध सात्विक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, एज यू सो एज यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। किसी गलत उद्देश्य के लिए मत करना, क्योंकि मंत्र तो अपना काम करेगा, लेकिन आपका कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये जो था तारा रहस्य, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सनातन धर्म में, उसके विषय में मैंने आपको बताया। मैं प्रयास करूंगा कि जो बौद्ध साहित्य में, बौद्ध धर्म में जो 21 ताराएं हैं, उनके विषय में मैं आपको एक एक करके जानकारी देता चला गया। जीवन की पूर्णता साधना से ही संभव है, और किसी चीज से संभव नहीं है। जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर मैं एक नया साधना का अनुभव, नई रोमांचक जानकारी आपके लिए तंत्र मंत्र से रिलेटेड लेके आऊंगा। लेकिन जो भी लेके आऊंगा वही लेके आऊंगा जिससे आपको अनुभव मिले और आपको फायदा हो। आज के लिए बस इतना ही। आप किसी विषय में जानना चाहते हैं, चाहे वो तंत्र से रिलेटेड हो, मंत्र से रिलेटेड हो, साधना से रिलेटेड हो, ज्योतिष से रिलेटेड हो, धर्म से रिलेटेड हो, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा आपके उस क्वेरी का समाधान करने। ये जो तारा तंत्र है, अगर तिब्बती पद्धति से भी हम इसका उपयोग करते हैं, इसके यंत्र को हम अपने यहां पर रख लें, इसके मंत्र को लिख के हम लगा लें, तो भी बहुत उम्मीद से ज्यादा बहुत लाभ होता है। हर साल सर्दी के मौसम में जगह जगह तिब्बती मार्केट लगते हैं। तिब्बत जो रिफ्यूजीज हैं वो वहां पर वूलन क्लॉथ्स बेचते हैं, मार्केट लगाते हैं। हमारे मथुरा में तो लगता है। तो कभी आप उस तिब्बत के मार्केट में जाएंगे जहां वो टेंट वगैरह लगा के लगाते हैं, तो आप वहां पर झंडियां देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट रंग की जो झंडियां होती हैं वो लगी होती हैं, उनमें कुछ तिब्बती लैंग्वेज में मंत्र लिखे होते हैं। उनमें वो दो ही मंत्र होते हैं, या तो माता तारा का होगा या फिर ओम मणि पद्मे होम। बड़े प्रसिद्ध मंत्र हैं और बड़े पावरफुल मंत्र हैं। तो तारा तंत्र से रिलेटेड जो मंत्र हैं, यंत्र है, अगर उसको भी आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर अपने घर में रखते हैं, तिब्बती भाषा में भी लिखा हुआ, यद्यपि वो आपकी समझ नहीं आएगा, लेकिन वो अपना काम पूरा करेगा। तो अगर इस विषय में और जानकारी आपको चाहिए, क्योंकि यहां से जो आगे की जानकारी है वो तंत्र की फिर डीप नॉलेज है, जिसको कि यहाँ एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है। तो इस विषय में यदि कुछ और जानकारी आपको चाहिए, यंत्र के विषय में चाहिए, कैसे लगाना है, क्या करना है, या आपके पास नहीं है, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूं।
तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। कोशिश करिएगा मैसेज भेजें, कॉल ना करें, क्योंकि जब समय होगा मेरे पास मैं आपसे कॉल कर लूंगा यदि आवश्यकता होगी तो। और मुझे इसके लिए आपसे कोई धन नहीं चाहिए। कहीं आपके दिमाग में ये ना जाए कि शायद मैं एक ये नया धंधा शुरू कर रहा हूं, तो ये धारणा अपने दिमाग में मत रखना। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपका जीवन सही ढंग से चलता रहे, आर्थिक उन्नति हो, आपका जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो, इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं। तो उसके लिए मुझे कोई पैसा आपसे नहीं चाहिए। आप मुझे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं और मंगा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी बात को, किसी भी विषय को कहने का मजा भी तभी आता है कि जब सुनने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि और किस विषय में आप जानना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से शास्त्र की जो 100% शुद्ध जानकारी होगी वो मैं आपको देने का प्रयास करूँ। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर आपके सामने एक नई जानकारी लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।